जगत पूज्याचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की कल की घटना को आगे बढ़ाते हैं। जीवन कभी कभी पर्यायगत हमें धर्म ध्यान से रोक देता है। रोको रोको रोको। जिस पर्याय को लेने में विचित्रता आती है वह पर्याय मिल जाने के बाद हम उससे कितना लाभ लेते हैं ये विचार आज करना। किसी को अभाव है, किसी को उसका सद्भाव है। जिसको अभाव है, जिसको नहीं मिलती वो पर्याय, वो चाहने लग जाता है, और जिसको मिली है वो उसका उपयोग नहीं करता है ना। जिसको मिली है उसका वो उपयोग नहीं करता, और जिसको नहीं मिले वो चाहता है। सीधी सीधी बात यही है कि जब हमें नहीं मिलती है तो हमें सब्र नहीं है, और मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं है। नहीं मिलती तो सब्र नहीं है, और मिल जाए तो कद्र नहीं है। हमारा जीवन ऐसा ही है। चलिए, मिलता है किसको जीवन और किसको नहीं मिलता है। पुण्य पाप का ये सारा पर खेल है। उनकी पुण्य की प्रकृतियों से जीवन कैसा होता है देखिए। उसके पूर्व पाप के उदय से उसे एक ऐसी निंद पर्याय, धीवर की पर्याय में जाना पड़ा, जहाँ मछली मारने का काम होता था। मछली को पकड़कर मारकर पेट भरा जाता था। संयोग से वह अवंतिका, वह देश, वह उज्जैनी नगरी, क्षिप्रा नदी का वह तट, जहाँ पर यशोधर नाम के मुनि महाराज साधना में रत थे। और यशोधर मुनि महाराज के चरणों में सब लोग पहुंचते हैं, नगर के भक्ति करते हैं। उसी समय वह मृगसेन नाम का वो धीवर वहां पर उनकी भक्ति करने के लिए पहुंचता है। लेकिन वो भक्ति करने के लिए तो आया नहीं था, आया तो मछली मारने के हिसाब से था। एक शब्द की आपसे जरूर कह देता हूं, कभी इस शब्द को आप संभल के बोलना। आप एक शब्द यूज उपयोग में करते हैं, क्या झक मार रहे थे, करते ना उपयोग? क्या वहां बैठ के झक मार रहे थे? ये प्रयोग नहीं करना, ये मछली के लिए होता है झक शब्द है ना। ये शब्द नहीं करना कभी उपयोग। ये एक प्रकार की हिंसकात्मक शब्द है। क्या झक मार रहे थे? तो झक मारना मतलब होता है मछली मार रहे थे, और मछली मारना मतलब हिंसा का द्योतक है। इसको कभी उपयोग में नहीं लेना। जब वो मछली के लिए मारने के लिए वो आया था, मछली मारने के लिए आए थे, लेकिन किंतु संयोग से वहां पर कोई पूर्व पुण्य के उदय से उसे मुनि महाराज दिख गए। अब पुण्य कहें कि पाप पता नहीं क्योंकि कल अपन ने इतना भी समझ लिया कि धर्म करने से कितने सारे दुख उठाने पड़ते हैं। पापियों को शायद एट प्रेजेंट तो नहीं उठाने पड़ते, बात का तो पता नहीं, लेकिन धर्मात्मा को तो धर्म करते करते वर्तमान में पाप दुख तो उठाने पड़ते ही। पापियों का पता नहीं कि वर्तमान में होता कि हाँ भविष्य मिलेगा, वो उनके विषय है। लेकिन फिलहाल तो धर्मात्मा का तो दुख आपके सामने रख दिया कि वर्तमान में धर्म करते करते उसे दुखों का पहाड़ उस पर टूट रहा है। देखो कैसे। मुनि महाराज के पास पहुंचा है। मुनि महाराज से उसने क्या नियम ले लिया कि पहली मछली छोड़ दूंगा। और जब उसने ये नियम ही ले लिया कि पहली मछली में को नहीं मारूंगा, तो उसने उस मछली को कितनी बार छोड़ा? 5 बार। देखा कल अपन ने। पहली बार आई तो उसने उस मछली के पूंछ में एक चिंदी बांधी अपना पुराना, और एक एक करके वही मछली 5 बार आई, और उसने 5 बार उस मछली को जीवन दान दे दिया। और एक जीवन दान देता गया। अंत तो हाथ कुछ नहीं लगा, धर्म पालने, या तो धर्म पाल लो या मछली मार लो।
लेकिन उसने धर्म पालना उचित समझा मछली मारने से, और उसने धर्म को पाला और मछली को नहीं मारा। और घर पहुंचा तो क्या हुआ उसके साथ, पत्नी ने उसका घंटा बजा दिया, क्योंकि उसका नाम घंटा था। क्या बोल दिया, मरो वहीं जाओ, वो बाबा ही खाने को देगा, काई को आयो यहाँ पर। एक वचन में बोलते हो तो जो नीच जाति के लोग होते हो तो उनकी भाषा भी मलेच्छ की भाषा मलेच्छ जैसी ही होती। जब उसने ये बोल दिया और दरवाजे को लगा दिया, वो वहीं पे सोया और वहीं पर एक सर्प आके उसको काट लिया। सर्प ने उसे डस लिया और मरण को प्राप्त हो गया। जब वो उसने देखा कि ये मरण को प्राप्त हो गया, सुबह उठ के जब उसकी पत्नी ने घंटा ने देखा कि ये तो मर गया, और जब उसकी चिता पे उसका अंतिम संस्कार किया गया, तो ये भी हमने देखा कि वो अंतिम संस्कार के साथ साथ घंटा ने भी अपना उसके साथ प्राणांत कर लिया। कर्म का योग देखो कि एक ने कृत से किया, एक ने अनुमोदना से किया। दोनों देखो, दोनों जीव ने, कृत का भी फल क्या है, कारित का भी फल होता है, अनुमोदना का फल हमारे यहाँ होता है। ये थोड़ा सा इस प्रसंग को आप समझना, कर्म के कैसे। कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी किसी से करवाना, और अनुमोदना का मतलब ना स्वयं करता है ना करवाता है, लेकिन जो करता है उसकी अनुमोदना कर लेता है। जो लोग कहते हैं अनुमोदना मात्र से क्या होगा, नहीं, उन्हें समझना चाहिए कि हमें अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अनुमोदना करके भी हम अपने आप को धन्य माने। अनुमोदना करना भी सीखे। अनुमोदना करने से भी कई ऐसे पाप कट जाते और कई ऐसे पुण्य का अर्जन हो जाता है जिसके हमने कभी सोचा भी नहीं था। जिसने अपने पति को ये कह के कि तुम क्या भूखे मार रहे हो, तुम लोग ऐसे ही है, जाओ, ऐसा कह दिया था, आज वही पत्नी देखो, पति ने तो कृत से कि नहीं मैं मछली नहीं मारूंगा, तो अपने को लग रहा है कि धर्म कितना कठोर है, धर्म करने से प्राण और चले गए, दिन भर भूखे मरे। पत्नी की हजारों बातें सुनी, रात में घर छोड़ के बाहर सोए और सर्प ने काटा तो मरण हो गए। मतलब धर्म करने से हानि है, दुखी दुख। अब देखते आखिर ये धर्म से दुखी की कुछ सुख भी मिलता है। चलिए, जब दोनों का मरण हुआ तो मरण करके संयोग से वो मछुआरे का जीव एक विशाल नाम की नगरी में जन्मा। वहां पे गुणपाल नाम के एक सेठ थे, और संयोग से एक विश्वधर नाम का एक राजा राज्य किया करता था उस विशाल नगरी में। उस नगरी के अंदर जो विशाल राजा राज किया करता था, उसके यहाँ पे एक सेठ हुआ करता था गुणपाल। उसकी पत्नी का नाम था धनश्री। ये दोनों पति पत्नी बड़े धर्मात्मा थे, और वहीं पे उसका जन्म हुआ। मृगसेन धीवर का जन्म इसके गर्भ में आना हुआ। जब इस धनश्री के गर्भ में आना हुआ, और उसी नगर में एक जो घंटा जिसकी ये पत्नी थी मछुआरे की, वहीं पे एक श्रीदत्त नाम का वणित की पत्नी के गर्भ में इसका आना हुआ। दोनों एक साथ मरे। ये इधर मरी, सुबह शाम को वो मरा, रात में, और सुबह ये मरी चिता। वही वणिदत्त नाम की वणिदत्त सेठ की पत्नी से इसका जन्म हुआ, और दोनों अभी वहां पर गर्भ में आए हैं। संयोग की बात थी कि गुणपाल की एक बड़ी पुत्री हुआ थी। पहले सबसे पहले एक पुत्री हुई थी, जो बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद वो बहुत सुंदर, मतलब इतनी सुंदर थी, आंखों से, पैरों से, हाथों से, हर तरफ से वो बहुत सुंदर थी। एक दिन वो विषमधर नाम का जो
राजा था वो निकला वहां से सवारी पे, और अचानक इसकी दृष्टि उस कन्या पे पड़ गई। जब उसकी कन्या पे दृष्टि पड़ी तो उसका मन हो गया कि मुझे इससे विवाह करना है, मुझे तो यही चाहिए। और राजा जिसको चाहने लग जाता है तो, और राजा से कौन बेर लेगा। जब उसने सीधा सीधा राजा ने पता किया किसकी लड़की है, कौन है ये, तो पता है किसी ने कि गुणपाल नाम के सेठ की लड़की। तो फिर तो राजा ने सीधा अपना फरमान जारी किया कि जाओ उससे कहो कि हम इससे विवाह करना चाहते हैं। उसका सौभाग्य है कि राजा इसको अपनी रानी बनाना चाहता है। क्योंकि राजा धर्मात्मा नहीं था, सबसे बड़ा दोष उसका ये था कि वो धर्मात्मा नहीं था, व्यसनी था। और चूंकि व्यसनी था, धर्मात्मा नहीं था, और गुणपाल पूर्ण रूप से जैन धर्म को मानने वाला था, जिसने कभी हिंसा नहीं की, जिसने कभी और बुरी दृष्टि नहीं लगाई। तब उसके पास दूत आया और कहने लगा कि सुनो, तुम्हारा आज महान सौभाग्य कि हमारे राजा आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं, आपको ऐसा दामाद, राजा जैसा दामाद मिल रहा है। पहले तो कुछ नहीं बोला गुणपाल, लेकिन जब बाद में उसने कहा कि हाँ ठीक ठीक, मैं चर्चा कर लूँगा और मैं बताता हूँ आपको क्या करना है आगे। संयोग के बाद उसके मन में एक बात ये आ गई कि मैंने अगर अपनी लड़की को इसे दे दिया तो ये जिंदगी भर धर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजा धर्मात्मा है ही नहीं, और मेरी लड़की तो धर्मात्मा है, और मेरी लड़की अगर धर्मात्मा है तो ये कैसे यहाँ जी पाएगी, इसका तो जीवन ही नरक हो जाएगा। थोड़ा सा विषय को एक और आपसे लेना चाहता हूँ कि कभी कभी आप लोग की यहाँ भी गलती यही होती है। कभी कभी आप लोग भी अपने बच्ची को बड़े सेठ, बड़े धन देखकर दे देते, लेकिन आप ये नहीं देखते उसके यहाँ धन है तो है, धर्म है कि नहीं। आप लोग क्या देख के दे देते हैं, धन है कि नहीं, बड़ा होना चाहिए, बहुत धनवान होना चाहिए, मेरी बेटी को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसके पास धर्म है कि नहीं। और जब उसके पास धर्म है ही नहीं तो वो धन किस काम का, एक बता दो मुझे। लेकिन महाराज जमाना तो धन का है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कौन पूछता है, कौन आपके आगे पीछे। इस चिंता में आप क्या करते, किसी को भी दे देते। अब तो बिल्कुल ऐसा हो चुका है, जिस समय एक घटना सुना रहा हूँ, इस समय इस घटना की अगर चर्चा करूँ तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक बड़ा ड्रीम है, सपना है, मेरी बेटी बड़े घर में जाए, मेरी बेटी करोड़पतियों में रहे, धर्म हो चाहे नहीं हो, वो जैन धर्म को मानने वाला भी नहीं हो तो चलेगा, ऐसे तक लोग हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ आपकी बातें, कि जब ये लगने लगता है कि हमारी बेटी को धर्मात्मा को दे कि धनवान को दे, तब आपका निर्णय संभल के होना चाहिए। क्योंकि आप अपनी बेटी का जीवन सुखी बना सकोगे धन से, वो भी बनेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है कोई। ये ऐसी आपकी मान्यता के अनुसार कह रहा हूँ कि ऐसा आपकी थॉट से, आपका विचार है, आपका चिंतन है कि मेरी बेटी का जीवन कम से कम अच्छा बन जाएगा, और इसमें आप अपनी बेटी को से दे भी दोगे। लेकिन अगर धर्म नहीं होगा तो आने वाले सारा भविष्य नरक है उसका, सारा जीवन उसका ना जाने किन किन गतियों में जाएगा। महाराज आप कल किसने देखा है, फिलहाल तो आज को जियो, आज को जिएंगे तो कल की चिंता क्या करना, कल का
कल है, आज का आज है महाराज। ये है ना आपकी विचारधारा क्या है? आज का तो आज का, कल का कल से देखेंगे। अब बेटी महाराज आज सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए हमें बेटी को तो हम धनवान को देंगे। धर्मात्मा के पास वैसे ही कुछ नहीं है उसके पास, तो उसको देके करेंगे क्या? वो धर्म से थोड़ी पेट भर जाता है महाराज जी। देखो कैसे कैसे आप चिंतन जब रखते हो ना आप लोग के साथ, धर्म करके भी कौन सा पेट भर जाएगा, कौन सा क्या हो जाएगा, कम से कम धन है तो सब कुछ है महाराज। जब आप इन तरीके की चर्चाएं करते हो ना, तो आपका लगता है कि आप धर्मात्मा आप हो कि नहीं। एक तरफ तो आप धर्म की बातें करते हो, और जब एक धर्म का पक्ष लेने की बात आती है तो आप धन का पक्ष लेने लग जाते हो। करते तो आप धर्म की चर्चाएं, अपने आप को सो कॉल्ड धर्मात्मा मानते हो, तथा कथित है ना। ऐसे लोग को तो मैं तथा कथित ही कहूंगा, ऐसे लोग को मैं नहीं कहता कि ये धर्मात्मा है। ये सिर्फ धर्म की बातें करने वाले लोग हैं, लेकिन जब धर्म का पक्ष लेने की बात आती है तो ये धर्म का पक्ष नहीं लेते, ये धन का पक्ष लेते। जब जब ये धर्मात्माओं की बात करोगे ना, तो ये सब धन के पक्ष में मिलेंगे आपको, धर्म के पक्ष में नहीं मिलेंगे कि धर्मात्मा। इसीलिए कहने में आता है बहुत बार इस बार आप विचार करना, बहुत अच्छे सोचना कि हमें कहाँ देना चाहिए। और अब तो समय ऐसा गजब का आया है, आपके जैसे चर्चा करूँ थोड़ी सी। आपके यहाँ पे जैसे, चूंकि ये गांव का माहौल है आपका, अब गांव का हो चाहे शहर का, सबकी एक जैसी कहानियां होने लगी अब। तो लोग कहते हैं हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, हमारे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है ना, होता है ना। तो बार बार एक बात पूछता हूँ, भैया आप अपने बच्चे की शादी कहाँ करना चाह रहे हो? तो क्या कहता है, बड़े शहर में करना चाहता हूँ। किसी सीए को, इंजीनियर को, डॉक्टर को, बहुत ऐसे पढ़े लिखे को जाना चाहिए। और मेरी बेटी भी जॉब करे, मेरा जमाई भी जॉब में हो, और कुल मिला के वो मेरी बेटी तकलीफ में ना आना चाहिए। और क्यों, कौन सास ससुर के चक्कर में पड़ेगा, वो दिन भर वहाँ रहेगी। क्यों नहीं देते बिजनेसमैन को, क्यों नहीं शादी होती इनकी बिजनेसमैन के यहाँ पे? ये भी नहीं करना चाहती शादी, क्यों? क्योंकि मम्मी फिर पूरा फ्रीडम खत्म हो जाएगा, हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, हम फ्री रह नहीं पाएंगे। अब वो हमें फिर मम्मी की सेवा, पापा की सेवा, पूरा घर, देवर जेठ सबको देखना पड़ता है। इसलिए हम नहीं चाहते, हम तो चाहते कि ऐसी जगह शादी हो, जॉब में हो, तो वहाँ पे फ्रीडम भी रहता है, ये भी अकेले, हम भी अकेले, और कोई ना कहने वाला कोई नहीं हमारे लिए। एक ये भी एक विचारधारा वाले लोग भी हैं, ऐसी विचारधाराओं से जुड़े लोग भी हैं। जब उनसे पूछो उनके घर के हाल, तो अपने घर के हाल बेहाल है। क्या, क्यों हाल है बेहाल? क्योंकि आप खुद गांव में हो और आपके लड़के की शादी क्यों नहीं हो रही? जब आप अपनी बेटी को शहर में दोगे तो कौन बेटी आपको गांव में देगा? आपने जो थॉट्स बनाया कि मेरी बेटी की शादी तो होना चाहिए शहर में, और मेरे बेटा बहुत अच्छी बहू, कहाँ से लाओगे? जब आप अपनी बेटी को गांव में दोगे तो कोई आपको बेटी गांव में देगा, और आप दोगे शहर में तो वो भी अपनी बेटी शहर में देगा, वो गांव में क्यों देगा? और इसीलिए गांव के लड़के जो हैं कुंवारे जीते हैं। अब तो बहुत 30, 35, 33, 40 साल के हो रहे हैं सब, राहुल गांधी और सब सलमान खान हो रहे हैं यहाँ के लड़के, है ना। राहुल गांधी की भी नहीं हुई, सलमान खान की भी, सब 50 साल ऊपर जा रहे हैं अब तो, है ना। ऐसे ही होना ना। कभी भी एक बात ध्यान रखना, जब भी धन को और धर्म को चुनना पड़े तो बड़ा सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कि धर्मात्मा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है धर्मात्मा ज्यादा धन ना भी हो, लेकिन धर्मात्मा के पास धर्म है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और जब धर्म होता है जिसके जीवन में, वो जीवन संतोष भरा होता है, तो उसके कारण बहुत सारी चीजें अपने आप एडजस्ट होती है।
अब लेकिन संयोग की बात है कि अब जमाना आपका बदल रहा है तो अब आप भी बदल रहे हैं। देखिएगा उस सेठ ने क्या कहा स्पष्ट, नहीं मेरी बेटी को मैं कुएं में धकेल सकता हूं लेकिन इस राजा को नहीं दे सकता। क्या मेरी बेटी को मैं कुएं में, तो कुएं में दूंगा तो एक बार में कम से कम जीवन तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन भर ये मरेगी वहां पर, तो नहीं मुझे नहीं देना इस पापी को। लेकिन ये भी है कि अगर मैंने नहीं दी तो राजा छीन लेगा, तो कुछ ना कुछ तो मुझे विचार करना पड़ेगा। और संयोग से वो जो गर्भ में आया था, जो पुत्र, जो धीवर का जीव, पत्नी गर्भवती है, उसे साथ ले जा नहीं सकते। स्वयं को अब यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये तय है कि अब यहाँ राजा मुझे और मेरा धन भी हड़पेगा और मेरी बेटी को भी छीन लेगा मैं, क्योंकि राजा के सामने तो कोई बोल ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए कि अंतोगत्वा एक निर्णय लिया उसने कि उसने अपनी पत्नी को बुलाया कि देखो राजा ने बेटी को मांगा है, बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए। अब पत्नी का भी उसने निर्णय सुनना चाहे कि एक बार पत्नी से जरूर पूछूं कि ये क्या चाहती है। पत्नी से ऐसे कहता है कि सुनो मैंने सोचा है कि विवाह कर देना चाहिए ताकि शादी की तैयारी करो। राजा का फरमान आया थी पत्नी से, तो उसने अपने मन की बात नहीं बताई कि मेरा मन नहीं है, लेकिन उसने कहा पत्नी की मन को जानने के लिए क्या बोल दिया कि शादी की तैयारियां करते हैं अपन। तो पत्नी कहती है क्या हो गया आपको, क्या आप राजा के नेचर को नहीं जानते? आपके मुख से ये बात सुनकर मुझे विचित्रता हो रही है कि वो मिथ्या दृष्टि है और हमारी बेटी सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन को धारण कर रखा है, वो मिथ्या दृष्टि के साथ कैसे रहेगी? सुन रहे हो? अब तो ना मिथ्या दृष्टि है ना सम्यक दृष्टि है, कोई दृष्टि नहीं, अब तो धन की दृष्टि है। अब धर्म की दृष्टियां तो है। आता है आपके मन में कभी विचार आता है? आप लोग के मन में आता है कि अपनी बेटियों को कहाँ देना है, आपको कहाँ देना है, अपनी बेटी को कहाँ देना चाहिए आपको, धर्मात्मा को कि मिथ्या दृष्टियों को? किसको देना? महाराज जी ऐसा हो जाए धर्मात्मा भी हो धनात्मा भी हो तो दोनों काम बन जाए तो ज्यादा अच्छा। तो करो ऐसा, पुण्य पुण्य होगा तो दोनों मिलेगा, धर्मात्मा भी मिलेगा और धनवान भी मिलेगा। लेकिन जब ये दोनों ना मिले और दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो फिर चुनना, ये कह रहा हूं, फिर धर्मात्मा को चुनना, ये कह। तो उसने पत्नी कहती है कि देखो वीतनाथ प्रभु की सेवा करते हुए हम रूप रहित हो तो भी चलेगा, धन रहित हो तो भी चलेगा, विद्या रहित हो तो भी चलेगा, वैभव रहित है तो भी चलेगा, भगवान की सेवा करते हुए अगर जीवन बीत जाए। लेकिन मिथ्या दृष्टि हो, पैसा वाला हो, लेकिन हम वो नहीं चाहिए। और अंत में जब एक बात ऐसी कह दी कि मेरी बेटी हाथी के नीचे कुचल दी जाए। क्या कह दिया उसने? आप मेरी बेटी को हाथी के नीचे कुचल दो, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन उससे मत दो जो मिथ्या दृष्टि है, उसे मत दो जो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि विधर्मी से अगर मैंने इसका विवाह हो भी गया तो ये तुच्छ है, इसका जीवन नरक हो जाएगा, क्योंकि ये धर्मात्मा रहेगी नहीं। वो कितने भाव इसके खराब होंगे। सुन रहे हैं आप लोग? विचार करना। कहाँ तो एक राजा के साथ विवाह हो रहा है, कहाँ एक राजा के संबंध को छोड़ रहा है, और कहाँ आपकी दृष्टि है कि एक पैसा वाला मिल जाए, विधर्मी मिल जाए, कहाँ धर्मात्माओं को भी आप नहीं देते। अब तो बहुत और सा हाल हो गया। एक ऐसे व्यक्ति मिले जैसे कहा ना धर्मात्मा भी हो धनात्मा भी हो। एक ऐसे आए हमारे पास, महाराज जी मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही। मैंने कहा आप लोग तो बहुत अच्छे पैसे वाले लोग हो, को अच्छे करोड़पति लोग, खूब, क्यों नहीं हो रही? महाराज जी इसलिए नहीं हो रही कि हमारा मन है प्रतिमा लेने का,
क्या लेने का है? हम चाहते हैं कि दो प्रतिमाओं के साथ जीवन बिताएं और हम ऐसी लड़की ढूंढ रहे कि कम से कम हमारी प्रतिमा को निभाए। और वो प्रतिमा को निभाना है और जब हम कोई बात रखते हैं तो वो कहते नहीं नहीं हम अपनी बेटी को नहीं देंगे। क्यों? अरे तुम्हारे पानी छानते फिरेगी वो। क्या बोला उन्होंने? सब दिन भर तुम्हारे शुद्धि सोले का ही भोजन ही बनाती रहेगी वो तो तुम्हारा पानी छानती रहेगी। ओके, हम तो नहीं देंगे। और लड़कियों के भी बड़े नखरे बहुत हैं, उनके भी कम नहीं है। बताता हूँ क्या। और सुनो उस लड़के ने क्या कहा। उस लड़के ने कहा कि महाराज मैंने रात्रि भोजन त्याग करके पाप कर दिया क्या? मैंने प्याज आलू छोड़ के पाप कर दिया। मैंने क्यों? क्या हो गया भैया, क्या हो गया? महाराज मेरी शादी की चर्चा चलती है और लड़की पूछती है कि आप रात्रि में खाते हो कि नहीं? तो मैं तो मना कर देता हूँ, मैं रात में नहीं खाता। तो हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करना। पूछती है आलू प्याज खाते हो? नहीं खाते। मैं हम तुम्हारे साथ शादी नहीं खाना। क्यों? फिर हम तो घूमने जा ही नहीं पाएंगे। हम तो शादी पार्टियों में, हम तो होटलों में। क्यों? क्योंकि होटल में जाएंगे तो दिन में थोड़ी जाएंगे, होटल में तो रात में जाएंगे। और फिर होटल में जाएंगे तो क्या हम बिना आलू प्याज का खाएंगे? फिर वहां तो हमें, अरे अब मैं आलू का खाऊं तुम बिना आलू का खाओ कैसे? स्पष्ट उसने स्पष्ट कह दिया कि नहीं हमें शादी नहीं करना। और वो महाराज ये बताओ मैं क्या करूं? मैंने अब धर्म कर में व्रत लूं, नियम छोड़ दूं, क्या करूं? तो मैंने कहा भैया संयम लो। इसके बारे में संयम लेने की अपनी ताकत है नहीं कि हमें संयमी बन जाऊं। और शादी हो नहीं रही, बताओ क्या करना चाहिए से? झूठी बोल नहीं, झूठ बोल दोगे तो बाद में आफत है तुम्हारी। जब घर की महाव्रत कौन संभालेगा? झूठ बोल भी दोगे तो घर की महाभारत कौन संभालेगा? रोज रोज की महाभारत है वो, ध्यान रखना। नाक को चना चबवा देगी वो। अब इस भरोसे में मत रहना। तुमने मुझसे क्या कहा था? वो यही कहेगी पहले दिन ही तुमने क्या कहा था? और तुम तो खाता नहीं। झूठ बोल पुण्य ऐसे थोड़ा सा जरूर एक बात है, धर्मात्मा, ये बात सच है कि धर्मात्मा कुछ समय के लिए परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। धर्मात्मा थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं। उसके जीवन में परेशानियां आती है लेकिन धीरे धीरे परेशानियां अपने सॉल्व हो जाती है। इसलिए विचार करना और आप लोग चिंतन करना कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, इस पे बहुत अच्छे से सोचना। अभी तो घटना को आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि बड़ा ज्वलंत, आज का ज्वलंत विषय है ये। अगर किसी की दख्ती पर हाथ रख दूं तो इस पे घंटों चर्चा हो सकती है और गांव गांव में इस पे चर्चा हो सकती है। महाराज अब तो बस 100 में से 30-40 लड़के से मिल ही जाते हैं जिनकी नहीं होती। बहुत देखना, लेकिन एक राजा का, एक सेठ का निर्णय देखना। जब उसने पत्नी ने कह दिया कि देखो हमारी लड़की विधर्मी से नहीं देंगे चाहे हाथी के नीचे कुचल देंगे। गजब, कितना गजब का निर्णय। और जब निर्णय हो गया तो पति उससे खुश हुआ कि वास्तव में बस मुझे तुम्हारे मुख से यही सुनना था कि तुम्हारी कितनी आस्था दृढ़ पे। आज मैंने देख लिया कि तुम्हारी गजब की आस्था। सब कहा उसने कि मैं समझ गया अब तुम्हारी। और उसने अपनी प्रतिज्ञा को बता दिया कि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं और मैं आज तुम्हारी प्रतिज्ञा से खुश हूं, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजा का अगर अब बात नहीं मानी तो हमें, अब देखो यहाँ से उसके धर्मात्मा के जीवन फिर दुख के दिन।
धर्मात्मा को जगह जगह दुख दुख ही दुख, देखो कितना दुख। वहां मरा, अब यहाँ गर्भ में आया तो फिर देखो कैसे कैसे जीवन उसका कैसा। अब देखो ये चेन है पूरी। अब महाराज उसने नियम लिया, लेकिन जो नियम लिया, लेकिन उससे पहले जो उसने पाप कमा चुका है, उस पाप का फल तो, नियम तो अभी लिया ना, मछली नहीं मारूंगा, लेकिन पाप का फल तो उस पाप के फल को भोगना तो, लेकिन नियम हर जगह उसकी रक्षा कैसे करता है जीव की। नियम कैसे ढाल बन के सामने खड़ा होता है, पल पल पे नियम उसके किस प्रकार से रक्षा करेगा। अब ये देखना आप, जब गुणपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मुझे अत्यंत प्रशंसा है, लेकिन अब मैं यहाँ से, मुझे धन लेके और अपनी बेटी को लेके यहाँ से जाना होगा, लेकिन तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि तुम अभी गर्भवती हो। मैं तुम्हारे पुत्र होने पर, जब तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा और मेरी जब व्यवस्था बन जाएगी कहीं पे, जब मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा तो तुम्हें फिर बुलाऊंगा। अभी तुम्हें कहीं छिप के रहना होगा। कहाँ रहना होगा? तो कहता है मेरे एक मित्र है, उस मित्र के पास मैं तुम्हें वहां पर छोड़ूंगा, बस तुम्हें वहीं पर रहना है जब तक ये संतान उत्पत्ति ना हो जाए। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने मित्र को कहा कि देखो मित्र, बात ऐसी है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, और अपनी पुत्री जिसका नाम बंधुश्री था, उसने बंधुश्री से कहा कि तुम यहाँ से मेरे साथ चलो, और अपना सारा धन वैभव लेके और अपनी बेटी को लेके वहां से वो रातों रात निकला। कैसे निकला? रातों रात निकला वहां से, क्योंकि उसे पता था कि दिन में भी अगर खबर इतनी सी भी लग गई राजा को तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है, और बेटी तो हाथ से जाएगी और धन भी जाएगा, सब कुछ। ऐसे कई बार होता है कि अपने जीवन में ऐसे कई बार निर्णय, ऐसे कठोर निर्णय, बहुत कठोर निर्णय हो जाते हैं कि आपको कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं, लेकिन धर्मात्माओं को ऐसे निर्णय लेने में संकोच नहीं होता। धर्मात्मा अपने निर्णय से पीछे हटते, और उसने निर्णय ले लिया और वहां से अपने पत्नी को उसके मित्र श्रीदत्त के यहाँ पर छोड़ के, उसने कहा देखो श्रीदत्त, मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, गर्भवती है, और जब ये इसकी संतान होगी जब तक तुम्हें इसको रखना है। श्रीदत्त ने कहा ठीक है। श्रीदत्त ने अपने यहाँ पे उसे रख लिया। इधर सेठ जी गुणपाल अपनी बंधुश्री नाम की कन्या को लेके वहां से चला गया। जब ये चला गया, ये जो नाक से इसकी जो पत्नी थी वहां पर सेठ जी गया, लेकिन एक बात है, जब दूसरे के यहाँ जीवन जीना होता है तो बहुत कठिन होता है। वो अपनी पति की याद में सूखती चली जा रही थी। गर्भ में पुत्र है, लेकिन कभी कभी ऐसा जीव आ जाता है गर्भ में कि वो सब गड़बड़ हो गया। देखो जीव के गर्भ में आना, इधर पत्नी का इधर बेटी का, कैसे एक साथ पाप फलता है। इसको सामूहिक पाप बोलते। देखो सामूहिक पाप कैसे आता है? एकदम अचानक पत्नी को कष्ट, गर्भ में बेटे उसको कष्ट, पिता को राज्य छोड़ना पड़ रहा है, और बहन को, जो बेटी को, अपना सब कुछ लेके जाना पड़ रहा है। जब जीवन होते हैं तो कभी कभी बहुत कठिन परीक्षा ले लेता है। कर्म अपना बहुत कठिन परीक्षाओं लेता है, लेकिन धर्मात्मा इन कर्म परीक्षाओं में थोड़ा सा डरता नहीं, धैर्य रखता है, विवेक रखता है, अपने धर्म को छोड़ता नहीं कि क्या करते दे दिया। आप होते तो क्या कहते? क्या कहते महाराज, दे दिया, मरते क्या, तो हमने तो दे दिया कन्या को, अब ठीक है भाई तेरा भाग्य जैसा हो सो तू जा। लेकिन देखो धर्मात्मा के पीछे नहीं हटता।
जब उसने श्रीदत्त को अपनी पत्नी को सौंप के गए तो धीरे धीरे उसकी पत्नी का मन विचलित सा होता था, लेकिन वो उधर श्रीदत्त का व्यवहार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था उसके प्रति। कह तो दिया था मित्र से, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भोजन पानी ज्यादा कोई नहीं देता एक ऐसा कमरे में उसने, क्योंकि उसे पता था। और एक बात ये भी है कि जब आपत्ति आती है ना तो अपना वाला भी अपने सगे भी आपसे दूर होते हैं या आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल में 4 लोग परखने लायक होते हैं, धर्म धन मित्र और नारी। ये 4 लोग परखने लायक होते हैं। आपत्ति काल परखे चारी, धर्म धन मित्र और नारी। धन धर्म मित्र और नारी महिला, ये 4 लोग होती है जो परखने चाहिए कि हाँ ये हमारे है कि नहीं। आपत्ति काल में धन आपके काम आता है कि नहीं, मित्र आपका सगा है कि नहीं। सच्चा मित्र होगा तो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, है तो मित्र कहाँ है फिर। अगर मित्र है और छोड़ रहा है आपत्ति में तो समझ लेना ये सच्चा मित्र ही नहीं है, ये तो स्वार्थ का मित्र है, तो अपना अपना काम निकला और जा रहा है। और धन भी अगर नहीं आ रहा तो समझ लेना ये धन भी मेरा किसी काम का नहीं, क्योंकि जिसकी जरूरत मुझे आपत्ति में वो। और धर्म भी अगर आपत्ति में नहीं आ रहा हो काम तो समझ वो धर्म भी धर्म नहीं है। आता है धर्म, हमेशा धर्म आपके अंदर से संतोष भाव लाएगा कि नहीं कोई बात। और नारी यानी पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है नारी, कि वो आपके लिए क्या काम आ रही है विपत्ति में, वो साथ छोड़ रही है कि कह रही कि नहीं कोई बात नहीं जिएंगे और मरेंगे एक साथ। जब मैंने तुम संपत्ति में तुम्हारे साथ रही हो तो आपत्ति में मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। समझ रहे हो कि नहीं। सीता है कि नहीं, अब सभी सीता है है लगता है आपको कि नहीं आपत्ति आती तो हम देंगे साथ। बहुत देख लो वो दुर्लभ जड़ होते, वन वन भटकना पड़ सकता है राम के चक्कर में। सही तो यही है। जब उसने ये सब देख लिया धीरे धीरे वो श्रीदत्त के गाँव रहने लगी, गर्भवती एक तब सूखने सी लगी, थोड़ा बहुत जो भोजन था वो करती थी और वहां पे वो रहने लगी। संयोग की बात देखना, कर्म का उदय कैसे आते, इसको बोलते हैं पाप कर्म की उदीर्णा। क्या बोलते हैं इसको, उदीर्णा। पूछते ना उदीर्णा क्या होती है, उदय क्या होता है। अभी सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था, पुण्य के उदय में सब कुछ व्यवस्थित था और बीच बीच में पाप के उदय में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उदय हुई उदीर्णा में। उदय जब उदीर्णा में बदलता है, चाहे पुण्य के उदय हो चाहे पाप का उदय हो, उदीर्णा हो, जब जब उदीर्णाएं होगी तब तब दिन बहुत ज्यादा बहुत उछाल मारेगा, बहुत नीचे डाउनफॉल चला जाएगा। पाप की उदीर्णा और पुण्य की उदीर्णा बहुत गजब की होती है। पुण्य की उदीर्णा होगी आपकी तो अब जमीन से आसमान पर पहुंच जाओगे। पुण्य की उदीर्णा जब भी होगी ऐसा चारों तरफ से आपको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है, कहाँ से धन आ रहा है, कैसे लोग मित्र बन जा रहे हैं, अटपट अनजान लोग कैसे काम आ रहे हैं, हर तरफ से आपकी वाई वाई हो रही, यश कीर्ति हो रही, हर कोई आपको पूछ रहा है। ये होती पुण्य कर्म की उदीर्णा। अचानक आपको एकदम से ऐसे लाभ हो रहे हैं और आपको ऐसे उठा दिया उसने, आप आसमान छू रहे हैं, हर जगह आपकी आइए आओ भगत आपकी, बिल्कुल होता है ना पुण्यवान का। कहाँ जन्म हो रहा है और कहाँ, और जब पाप की उदीर्णा हो तो दर दर की ठोकर। पाप की उदीर्णा में आसमान वाला धरती पे टिक जाता है और धरती पे भी उसे जगह नहीं मिलती। गांव गांव नगर नगर उसे घूमने पड़ते हैं, धूल छानना पड़ती है, खाक छानना पड़ती है, उसे मांग के खाने की नौबत आ जाती है, लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ जाते हैं। पाप की उदीर्णा जब होती है, उसके साथ यही हुआ। उसकी पाप के उदय में आज उसका पति नहीं है, मित्र साथ नहीं दे रहा है, उसकी पत्नी भी उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि महिला से ईर्ष्या जो होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है।
उसकी ईर्ष्या के कारण। क्यों?